नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का एक और बयान सामने आया है। एनआरसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कल राज्य परिषद की बैठक में जो कहा उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होना है, इसलिए बिहार में भी एनआरसी लागू होगा। संजय पासवान ने कहा कि कल सीएम नीतीश कुमार ने राज्य परिषद की बैठक में जो कुछ भी कहा है वो नसीहत है हमारे लिए। और ठीक है, नीतीश कुमार हमारे भी सीएम हैं, एनडीए के सीएम हैं 2020 तक। 2020 के बाद क्या होगा ये एनडीए के लोग बैठकर तय करेंगे। सीएम नीतीश कुमार 2020 तक हमारे सीएम हैं, इसलिए उन्होंने कोई नसीहत दी है तो ज़रूर हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। संजय पासवान ने हमला माना है। सीएम नीतीश कुमार ने कल कहा था राज्य परिषद की बैठक में कि जो नेता मेरे खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं वो पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं, और वही नेता जब मुझसे मिलते हैं तो ये सफाई देते हैं कि ये मेरी यूएसपी है। तो संजय पासवान ने ये कहा आज कि न सिर्फ ये गिरिराज सिंह पर हमला था, मुझ पर भी हमला था, लेकिन कोई बात नहीं, वे हमारे सीएम हैं। लेकिन संजय पासवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ये बैठ कर तय करेगी कि अगला सीएम कौन होगा, एनडीए की ओर से सीएम पद का दावेदार कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा। जाहिर है संजय पासवान ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। और इससे एक बात और स्पष्ट है कि बीजेपी के अंदर खाने उन नेताओं की लिस्ट लंबी हो रही है जो या तो नीतीश कुमार के विरोधी हैं या फिर यह राय रखते हैं कि बीजेपी को अपना सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। भले ही डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ये दावा करते रहे हों कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार चौके छक्के लगा रहे हैं, इसलिए कैप्टन नहीं बदला जाएगा, लेकिन जो नेता ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, वो नेता भी बेहद अहमियत रखते हैं बीजेपी के लिए। वे सच्चिदानंद राय हैं, गिरिराज सिंह जैसे कद्दावर नेता हैं, वे संजय पासवान जैसे नेता हैं। और जिस तरीके से लगातार इन नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, बिल्कुल खुलकर अब ये नेता कहने लगे हैं जेडीयू पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इससे यह बात स्पष्ट है कि इन नेताओं ने डंके की चोट पर जिस तरीके से अपनी बात रखनी शुरू की है उससे आसान नहीं होगा इनकी आवाज़ को दबा पाना या फिर इनसे निपट पाना बीजेपी के उन नेताओं को जो वाकई चाहते हैं कि नीतीश कुमार कैप्टन बने रहें। वैसे जिस तरीके से बीजेपी के इन कद्दावर नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उससे ये सवाल भी लगातार वाजिब हो रहा है कि क्या वाकई बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार कैप्टन बने रहें, क्योंकि लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और वो आवाज़ बीजेपी के अंदर खाने मुखर हो रही है कि नीतीश कुमार को बदला जाना चाहिए, बीजेपी को अपना सीएम बनाना चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जाहिर है एनडीए में टकराव बढ़ेगा, तनातनी बढ़ने वाली है। संजय पासवान ने एक बार फिर संकेत दे दिए हैं। भले ही सीएम नीतीश कुमार यह दावा करते रहें कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, भले ही वे अपने प्रवक्ताओं को यह नसीहत दे कि आप कुछ भी ना बोलें, या फिर सुशील मोदी जैसे बीजेपी के कद्दावर नेताओं की ओर से यह बयान सामने आया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और कैप्टन नहीं बदला जाएगा, लेकिन यह सवाल बड़ा हो गया है कि क्या वाकई 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कैप्टन बदला जाएगा। बयान लगातार सामने आ रहे हैं और जिनके बयान सामने आ रहे हैं वे नेता बीजेपी के अंदर अपना एक अलग रसूख रखते हैं, कद्दावर हैं और बेहद अहमियत रखते हैं बीजेपी के लिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।